नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और डेट है आज 24 जनवरी। मार्केट क्लोज हो चुका है और हम करेंगे पोस्टमार्टम बैंक निफ्टी के चार्ट का। मैं क्या ही पोस्टमार्टम करूं दोस्तों, आज तो पोस्टमार्टम पुट राइटर्स वालों को हो गया। मतलब एक डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब मजा आ गया। ठीक है, तो ज्यादा आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ने डिस्कस करने के लिए कुछ रखा ही नहीं है। वन डायरेक्शनल मूवमेंट है, तो लेके हरि का नाम शुरू करेंगे आज का ज्ञान। लेट्स ट्यून इन। तो ये रही आज की कैंडल। 9:15 पे आज मार्केट स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगर आप कल के चार्ट को एक जूम आउट करके एक बार देखेंगे तो एक चैनल में चार्ट फंसा हुआ था। ठीक है, चैनल में था। तो आज मॉर्निंग में जब इसने इस चैनल को तोड़ा, ठीक है, और साथ ही कल का लो ये था, तो आज इसने इस चैनल को भी तोड़ा, कल के लो को भी तोड़ा और यहाँ पे नीचे था 42,500। तो मुझे लगा था शायद एक एक तो ये यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनाता कुछ। ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप डाउट में रहो ड्रॉ कर लिया करो। तो मुझे लगा शायद नीचे आएगा, यहाँ पे कुछ तो एक प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर नीचे आए तो मजा आ जाए। 42,500 बहुत ही बढ़िया टारगेट होगा। ठीक है, मार्केट खुली, नीचे आने लगी। मैं बहुत खुश था कि अब तो ट्रेड बनता है, बट मार्केट नीचे आती रही, आते रही इसने स्लो को, मतलब एंट्री का इसने मौका ही नहीं दिया। तो मैं बैठा हुआ था, ठीक है भाई, मार्केट है, मौका जरूर देगी। यहाँ पे आके इसने यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने की कोशिश की। ठीक है, कई रिटेलर्स, कई लोग यहाँ पे फंसे होंगे, कई लोगों ने सोचा होगा यहाँ होल्ड करिए, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। चलो मार्केट ऊपर चली भी जाती, कोई प्राइस एक्शन था क्या? यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं था, तो क्यों लेने का? नहीं लेने का, छोड़ देने का, बैठे रहते। जिन्होंने लिया होगा, देखो जब आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो किसी का लॉस भी तो हो रहा है। सिंपल सी बात है, सब तो यहाँ नहीं कमा रहे हैं। 50% प्रॉफिट कर रहे हैं तो 50% लॉस कर रहे हैं। तो जो 50% लॉस कर रहे हैं ना, वो इन बेवकूफियों की वजह से लॉस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता और मैं गारंटीड दावे के साथ कह सकता हूँ कई लोगों ने यहाँ पे लिया होगा। 42,500 से ही रिजेक्शन खा रहा है। ये ऊपर जाएगा, अरे ऊपर जाएगा, ठीक है जाने दो। ये ऊपर कब लेते आप? ये नीचे आता, यहाँ पे थोड़ा रुकता, टाइम बिताता, अगर टाइम बिताने के बाद ऊपर जाता तो आप लेते। ठीक है, दूसरा आप कब ले सकते थे ऊपर? अगर ये सिंपल सीधा प्राइस एक्शन बनाता कि नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर ऊपर जाता, तो आप यहाँ लेते। बट ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई। अब मैं वेट कर रहा हूँ, सच सच मानिए दोस्तों, मैं यहाँ एंट्री ले ही नहीं पा रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि अब शायद यहाँ से मार्केट कुछ तो, एक तो ग्रीन कैंडल बनाए। मार्केट नहीं बनाई, मार्केट नीचे आ रही। 42,500 के लेवल को तोड़ दिया। मुझे लगा यहाँ तो एक बार तो रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट हो ही नहीं रही है मार्केट। फिर यहाँ पे आकर इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, मन में लालच तो बहुत आ रहा है, क्या मार्केट यहाँ से 700, देख लो 700 पॉइंट से सीधे ये 400 तक आ गया। 300 पॉइंट की मार्केट ने रैली कर दी है, अब तो यहाँ से एक बनना चाहिए। अब देखो, इसी थिंकिंग के वजह से ना कई लोग यहाँ पे फिर कॉल बाय किया होगा। क्यों? वीवैप के नीचे है, कोई प्राइस एक्शन बना नहीं रहा है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। आप एक ग्रीन कैंडल को देख के कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे कॉल बाय कर लेना चाहिए? मार्केट 300 पॉइंट नीचे गिर गई है तो ऊपर ही जाएगा। अच्छा चलो मान लो ऊपर चला भी गया, ठीक है, एक छोटा मोटी रैली मिस होगी, कोई बात नहीं। कैपिटल बचेगा तभी तो हर दिन ट्रेड करने आओगे। तो यहाँ अब देखो, मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों इनिशिएट किया? एक रीजन है। अब मैंने इसलिए ट्रेड इनिशिएट नहीं किया क्योंकि मार्केट सीधा फ्री फ्लो में गिर रही थी, चलो ग्रेविटी का फायदा उठा के हम भी घुस जाते हैं, नहीं। अब कोई ट्रांसैक्शन तो बन नहीं रही थी। ठीक है, वीवैप के नीचे जरूर थी। यहाँ पे उसने छोटा सा एक रिटेस्ट करने की कोशिश की। अब मैंने क्या किया, मैं गया 1 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम में। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जब मैं गया बस, ठीक है, आप एज ए न्यू ट्रेडर डू नॉट आई रिपीट, आप 1 मिनट टाइम फ्रेम मत देखा करो, बहुत बहुत कंफ्यूजिंग होगा। बट ऐसे ऐसे मार्केट में, मैं खुद नहीं देखता, बट ऐसे मार्केट में जहां मार्केट फ्री फ्लो नीचे गिर रही है और कहां तक गिरेगी आपको कोई पता नहीं, तो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये समझने के लिए ना 1 मिनट टाइम फ्रेम बहुत हेल्प करता है। अभी देखो, मैंने 5 मिनट चार्ट में एंट्री किस लिए लिया? क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये प्राइस एक्शन बना रहा था। कैसे बना रहा था? यू ड्रॉ इट। मार्केट नीचे आई, यहाँ से पुल बैक ली, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से पुल बैक ली, फिर यहाँ से नीचे आए, देख रहे हो, लोअर हाई, लोअर हाई, और इसने क्या किया? इसको ब्रेक किया। इसको इसने ब्रेक किया, तो मेरा टारगेट था दिस ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन मैंने कैसे बनाया, ये लाइन कैसे बनाया, वो आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में जाके आप देख लेना। और आलस आ रहा, नहीं देखने का मन कर रहा है, तो टाइम फ्रेम डे का चार्ट लगा के मैंने उस पे बनाया था। ये देख लो, देख ही लो भाई, देख ही लो। ये देखो, ये देख रहे हो,
ये रही वो ब्लू लाइन, ये रही वो ब्लू पर्पल जो भी लाइन है, ठीक है? इसने ट्रायंगल बनाया हुआ, इसने इसको तोड़ा। अब इसने इसको भी ब्रेक किया, इस पर्पल लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है? चलो यहाँ पे डे में बात नहीं करेंगे हम, 5 मिनट में बात करेंगे। ओके, ठीक है? तो मैंने यहाँ कहीं एंट्री ली थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हुए, और ये मेरा स्टॉप लॉस था, सॉरी टारगेट था, ठीक है? शॉर्ट पोजीशन, आई एंटर्ड समवेयर हियर, मेरा मैंने मैंने इस कैंडल के फ्लो में जाता गया मैं, एंड समवेयर मैंने यहाँ पे बुक कर दिया 117 पॉइंट्स, एंड डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, ये 100 117 112 पॉइंट समथिंग मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। मेरा स्टॉप लॉस था 1 मिनट के टाइम चार्ट के टाइम फ्रेम के हिसाब से 40 पॉइंट का था, 40 पॉइंट्स का था मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है? क्योंकि देखो फ्री फ्लो में जा रहा है, मैं बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकता कि मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है? अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाता तो आप चलो 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख भी सकते, क्योंकि फ्री फ्लो में जा रहा है, चूंकि ये फ्री फ्लो में जा रहा है, मैंने स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखा, चलो मान लिया मार्केट घूम भी गया तो 40 पॉइंट दूंगा और निकल लूंगा मार्केट से, ठीक है? चलो, अब मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मार्केट ये फ्लो करेगा। देखो, आपको कभी ना फोमो नहीं होना चाहिए। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए कि अरे ये सबने प्रॉफिट कर लिया, मैंने नहीं किया, या फिर मैंने यहाँ पे छोटा लॉस कर दिया, अब मुझे इस प्रॉफिट को मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि और प्रॉफिट हो जाता यार, ये मैंने तो सिर्फ 100 पॉइंट में निकल गया, मुझे यहाँ पे 300 पॉइंट मिलते। मिलेगा मिलेगा, मार्केट मौका देगा। अगर आप फॉलो करो डिसिप्लिन से, रूल के साथ, मार्केट मौका देगा। जो मुझे मिला मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये देखो, इस पूरे कैंडल को मैंने कैप्चर किया हुआ है, कैसे देखो। अब फाइनली यहाँ आके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट आपको एक प्राइस एक्शन बना के दे रही है। डर भी लग रहा था क्योंकि मार्केट 700 से सीधे 41,900 के लेवल तक पहुंच गई थी। 700-800 पॉइंट का मूव यहाँ ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन ये देखो, ये लेवल कौन सा है? ये है 42,000 का लेवल, ठीक है? मार्केट देखो 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 देखो, यहाँ से आई, इसने प्राइस एक्शन बनाया, गिर गई नीचे। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि मुझे पता है 42,000 एक लेवल है। यहाँ से वापस ऊपर आने की कोशिश की, फिर नीचे गिर गई मार्केट, ठीक है? अब जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी ना, हाँ, तो आई वाज वेरी कीन टू नो कि अब मार्केट यहाँ से क्या कर रही है। कई लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, 42,000 के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, अब मैं ट्रेड ले लेता हूँ। कई रिटेलर्स यहाँ फंसे होंगे। मार्केट इतना क्यों गिर रहा है? क्योंकि पता है भाई, आज तक एक्सपायरी है, कल छुट्टी है, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, कल हॉलिडे, तो आज एक्सपायरी हो गई वेडनेसडे को। तो एक्सपायरी दिन तो वैसे बच्चों भाई ट्रेड करने से, ठीक है? अब देखो यार, यहाँ जितने लोगों ने ट्रेड किया था ना, सबकी लंका डूब गई, ठीक है? यहाँ मार्केट आई, नीचे गिरी। मैं यहाँ पे कॉशियस था कि 42,000 का लेवल है, 1000 का लेवल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कईयों ने यहाँ लिया होगा, ठीक है? वेल एंड गुड, आई वाज वेटिंग। फिर यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई। फिर ऊपर जाने के बाद जब यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेने लगी ना, छोटे छोटे कैंडल बना के, अगर इसको जाना होता, 42,000 पार करना होता, यही कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना आपको, ये ग्रीन कैंडल ने दिखा दिया होता अपना दम। बट नहीं, मार्केट, एक तो मार्केट ने यहाँ पॉज लिया, फिर मार्केट ऊपर गए, और ऊपर जाने के बाद भी फिर पॉज ले रही है। तो मैंने फिर यहाँ छोटा सा टारगेट रखा था, छोटा तो नहीं था, 64 पॉइंट्स था, बट कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ही मुझे रखना था, और मुझे एक प्रॉफिट हो चुका था, तो मैं उस प्रॉफिट पे रिस्क लेने को तैयार था। अब मैं इस ट्रेड पे रिस्क ले रहा हूँ, ये बहुत कंफर्म ट्रेड नहीं है, ये एक लक हो सकता है, ये लक हो सकता है कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई, ठीक? और ये कैंडल बताऊं कितने बने? ये देखो, 316 पॉइंट्स, ठीक है? 316 पॉइंट, भाई साहब, मतलब क्या ही मत, इस कैंडल के फ्लो में जा रहा था कि जब तक जा रहा है, जाने दो जाने दो जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे। 300 पॉइंट के ऊपर तो मेरी हिम्मत ही टूट गई, क्या 300 पॉइंट हो गया, अब निकल जाओ, कितना लोगे, ठीक है? दया करो, रहम करो मार्केट के ऊपर। तो मैं इतने पे निकल गया, यहाँ पे आपका ट्रेड बनता। अब देखिए, मान लो आपने यहाँ भी ट्रेड मिस कर दिया, आपने यहाँ भी ट्रेड मिस कर दिया, ठीक है? मैं कहता हूँ ना, पूरे दिन में मार्केट आपको एक बार तगड़ा प्राइस एक्शन से मूव देगी ही देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो मूव आपको यहाँ मिलता, विच इज एट 12:45 का कैंडल, और एक ही कैंडल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता। कैसे? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मतलब इससे अच्छा प्राइस एक्शन क्या होगा? यही तो है प्राइस एक्शन। मार्केट नीचे आई, यहाँ पे इसने हैमर बनाया। मैंने क्या कहा था? वीवैप के नीचे हो तो आप ट्रेड ले सकते हो, मतलब 3 सिचुएशन में से कोई 2 मैच होनी चाहिए। पहले तो वीवैप के नीचे हो, वीवैप के नीचे है। अब मार्केट यहाँ पे एक हैमर बना रही है, हैमर बनाने के बाद मार्केट ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर यहाँ से एक और हैमर बनाया और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। मतलब इससे अच्छा प्राइस एक्शन ना, मतलब अब मैं बोल नहीं सकता क्या हो सकता है। दिस इज द परफेक्ट प्राइस एक्शन। मेरा टारगेट यही था, छोटा सा टारगेट था, ये वाला था। कई लोगों ने यहाँ टारगेट रखा होगा इस लेवल पे। मार्केट यहाँ से आई, मार्केट यहाँ से आई, यहाँ पे हैमर वापस बनाया। जब मार्केट ऊपर जाने लगी, आई एंटर्ड हियर विद कॉन्फिडेंस, फुल ऑन कॉन्फिडेंस, ठीक है?
इन पिछले दोनों ट्रेड में इवन दो मेरा प्रॉफिट हुआ था, मैं सिंगल लॉट पे था। यहाँ मैं डबल लॉट में घुसा एंड मार्केट ने मुझे 80 पॉइंट्स का अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और मैंने एग्जिट कर दिया एक ही कैंडल में। ठीक है, अभी देखो, अभी दोबारा प्राइस एक्शन हुआ यहाँ पे। प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। यहाँ पे एक बार टच किया, फिर दोबारा यहाँ टच किया, फिर दोबारा यहाँ टच किया। अब देखो, जब मार्केट में कहते हैं जब 3 बार कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टेस्ट हो जाए ना, तो चौथी बार उसके टूटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है? अब जिधर ब्रेक करे, अब जिधर भी ब्रेक करे, हाँ, अब इधर टच किया तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर टच नहीं किया, इसने यहाँ 1 बार टच किया, यहाँ 2 बार टच किया, ठीक है? यहाँ 3 बार टच किया, यहाँ चौथी बार टच किया। ठीक है? अब कई लोग अभी यहाँ पे एंटर किए होंगे। ठीक, कई लोगों ने यहाँ पे एंटर किया होगा। मैंने एंट्री नहीं की क्योंकि मैंने एक यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया था। ठीक है? एक प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ले लिया था और गिरते हुए मार्केट में मुझे कॉल बाय करने के लिए बहुत थोड़ी तो दिक्कत हो रही थी, चिंता तो हो रही थी। एक प्रॉफिट लेने के बाद कई लोग यहाँ पे लिए होंगे क्योंकि इसने इसको ब्रेकआउट दिया। चलो मान लो अगर आपने यहाँ भी लिया होता, यहाँ भी अगर आपने ट्रेड लिया होता एट दिस ब्रेकआउट, ठीक है? आपका स्टॉप लॉस क्या होता? आपका स्टॉप लॉस होता समवेयर 70 पॉइंट का तो देना पड़ता देखो। ठीक है? ये तो आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता। अगर आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखते तो आप इस ब्रेकआउट पे नहीं घुसते फिर। इस क्योंकि इसने सिंगल कैंडल पे ब्रेकआउट दिया, यू वेट कि एक वापस कैंडल बने, इसको तोड़े। इस कैंडल को वापस ग्रीन कैंडल में तोड़े। ठीक है? तो या तो आप यहाँ ट्रेड लेते इस 1350 पे। ठीक है? और ये आपको देता अराउंड कितना देता? 90 पॉइंट्स, 90 पॉइंट दे देता भाई। ठीक है, बट देखो, समझो, आप ऊपर की ट्रेड क्यों नहीं देख रहे हो, नीचे की तरफ क्यों देख रहे हो? कि ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ऊपर कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। ठीक है? ऊपर कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, नीचे एक ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन को मार्केट ज्यादा फॉलो करता है, तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का आप वेट कीजिए। मार्केट यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना रही थी। ठीक है? एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा था, तो मैं इस ट्रेड को गलत नहीं बोलूँगा। अगर किसी ने यहाँ ऊपर के लिए ट्रेड लिया होगा कि ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, ठीक है। लेकिन मेरी मेरी मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया? क्योंकि मेरी कंडीशन है कि 3 कंडीशन में से कोई 2 मैच करनी चाहिए। वीवैप, कैंडलस्टिक, प्राइस एक्शन, या प्राइस एक्शन के बदले ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, जो भी आप बोल लो, ठीक है? एक तो ये वीवैप के नीचे थी, तो मैं कॉल तो मैं ढूंढूंगा नहीं, ठीक है? दूसरा, क्या इसने कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया? नहीं, उसने कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनाया, तो दो तो मेरे मैच कर नहीं रहे। सिर्फ एक है कि प्राइस एक्शन है या फिर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट है। 3 कंडीशन में से सिर्फ एक कंडीशन मैच कर रहा है, तो मैं यहाँ लूंगा नहीं। ठीक है? अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। जैसे ही ब्रेक करती है इस ट्रेंड लाइन को, मैं यहाँ पे ट्रेड में घुस जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वीवैप के नीचे है, फर्स्ट कंडीशन मैच कर गई, दूसरी कंडीशन इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ठीक है? तो मेरी 2 कंडीशन यहाँ मैच कर रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंगिंग मैन भी बना है। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। यहाँ हैंगिंग मैन बना है और एक बेयरिश एनगल्फिंग है। मतलब मैं तो अभी ध्यान दे रहा हूँ आपको बताते टाइम। उस मार्केट में लाइव में ध्यान दिया होता तो मैं यहाँ नहीं, यहीं एंटर कर जाता, यहीं पे। ठीक है? तो चलिए, ठीक है। यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गई, तीनों बन गया। वाओ! तो मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया और मुझे यहाँ पे 121 पॉइंट, मतलब यहाँ 100 पॉइंट, यहाँ 300 पॉइंट और यहाँ पे मेरे बने थे 97 समथिंग पॉइंट। मतलब देख रहे हो ना, मतलब मार्केट, और ये मार्केट दोबारा मौका देगी। आप ये मत सोचो कि आज मिस हो गया। ऐसा मूवमेंट मानता हूँ महीने में एक बार ही आते होंगे, बट ठीक है ना। अब मैंने भी तो ये पूरा मूव कैप्चर नहीं किया है ना, किसी ने किया होगा, किसी ने यहाँ पूरा मूव कैप्चर किया होगा। ठीक है? किसी ने मान लो कल पोजीशनल लेके गए होंगे और पुट बाय करके रखा होगा। भाई साहब, वो तो फिर वेट किया होगा ज्यादा। क्या बोलते हैं, अगर एक लॉट से ज्यादा में है तो कहीं कहीं यहाँ पे उसने एक लॉट बुक कर दिया होगा, फिर एक लॉट उसने यहाँ बुक कर दिया होगा। ठीक है? मैं हर बार कहूंगा कि आप पोजिशनल मत ले जाया करो। रात की नींद आपकी खराब होगी फालतू की। क्योंकि ये इंडेक्स है, स्टॉक नहीं है, इक्विटी नहीं है। ये ऑप्शन, आप ऑप्शन में खेल रहे हो, आग से खेल रहे हो आप। ठीक है? बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन बहुत खतरनाक हो जाएगा अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट चला गया। आपको एक बार प्रॉफिट मिला होगा बड़े गैप अप या गैप डाउन में, पोजिशनल में, आप उसके लालच में घुसोगे और जितना आपने कमाया ना होगा उससे ज्यादा आप गंवा दोगे। ठीक है? तो पोजिशनल ट्रेड, ओवरनाइट ट्रेड मत रखा करो मेरे दोस्त। ठीक है? लाइव मार्केट में आओ, लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन बन रहा है तो ट्रेड लो, छोटे छोटे ट्रेड लो, छोटे छोटे प्रॉफिट लो और आराम से महीने का 5%, 10%, 20% निकालो। ठीक है? एफडी में आप करोगे ना तो साल का 7% मिलता है, 7% साल का, समझ रहे हो गरीबों? 7% ईयर का।
यहाँ आपको महीने में अगर 10% मिल रहा है तो आपको 100% चाहिए होता कि 1 लाख का मैं 1 लाख कर दूँ। तो एनीवे आज का ये एनालिसिस था, बोला था छोटा वीडियो बनाऊँगा, देखो 15 मिनट हो गए। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मन करे तो देखो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, हमें राही चाट के फिर मिलेंगे ट्रेडिंग करते-करते। और कल कल मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, कल तो हॉलिडे है, तो एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। एडवांस में हैप्पी बसंत पंचमी। फूलो फलो खूब भरो। थैंक यू, सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।